वैसे तो आज की तारीख में निवेश के कई जरिए हैं, लेकिन जो सुरक्षित और बढ़िया रिटर्न की चाहत रखते हैं उनके लिए पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से बढ़िया निवेश और कोई नहीं, क्योंकि पीपीएफ लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का एक बेहतरीन जरिया है जो लोगों के टैक्स बचाने से लेकर सुरक्षित निवेश की गारंटी देता है। लेकिन अक्सर लोग इसका फायदा उठाने के लिए एक साथ अलग अलग बैंकों में खाते खोल लेते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक व्यक्ति एक समय में एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, क्योंकि कई बार ये कदम आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ आपकी पहली पसंद जरूर होगा। सरकारी गारंटी, शानदार ब्याज और मैच्योरिटी पर एक मोटी रकम। पीपीएफ के फायदे तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीपीएफ का एक छोटा सा नियम आपकी पूरी जमा पूंजी पर मिलने वाले ब्याज को जीरो कर सकता है। जी हाँ, आपकी एक गलती आपके पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज को जीरो बना सकती है। और ये नियम तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेता है, क्योंकि भारत सरकार के पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 और बाद के संशोधनों के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम पर सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकता है। अब आप ये अकाउंट चाहे तो पोस्ट ऑफिस में खोलें या फिर किसी सरकारी या किसी निजी बैंक में, नियम सब पर एक समान लागू होता है। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में खाता ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन नया खाता नहीं खोल सकते। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको आइए पीपीएफ के बुनियादी गणित को समझा देते हैं ताकि आपको लिमिट का अंदाजा हो। पीपीएफ में न्यूनतम निवेश की सीमा 500 रुपए सालाना है, यानी कोई व्यक्ति साल में 500 रुपए निवेश करके भी पीपीएफ में अपना अकाउंट खुलवा सकता है, जबकि पीपीएफ में अधिकतम निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए सालाना है। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग दूसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं ताकि ज्यादा निवेश कर सके, लेकिन नियम इसकी इजाजत नहीं देते। इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है और निवेश पर आपको टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने गलती से 2 अकाउंट खुलवा लिए हैं तो अब जान लीजिए क्या होगा। मान लीजिए आपने अनजाने में या सालों पहले किसी दूसरे बैंक में एक और पीपीएफ खाता खोल लिया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नियमों के अनुसार आपका दूसरा पीपीएफ अकाउंट अवैध यानी कि अनियमित माना जाएगा। इसका सबसे बड़ा झटका यह है कि दूसरे अकाउंट में जमा की गई राशि पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। सरकार केवल पहले खाते को ही वैध मानेगी। वहीं इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट भी केवल एक ही खाते यानी कि 1.5 लाख रुपए की लिमिट के अंदर पर मान्य होगी। हालांकि अगर आप इस स्थिति में फंस गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि इसका एक कानूनी रास्ता भी है। आप दोनों अकाउंट्स को मर्ज करने का रास्ता चुन सकते हैं। इसके लिए आप वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों खातों की पासबुक स्टेटमेंट और एक लिखित आवेदन देना होगा, जिसमें बताना होगा कि दूसरा खाता आपका गलती से खुला था। यहाँ अंतिम फैसला मंत्रालय के हाथ में होगा। अगर मंत्रालय अनुमति देता है तो दोनों खातों का बैलेंस एक खाते में मर्ज कर दिया जाएगा, और अगर मंत्रालय मर्ज की इजाजत नहीं देता तो आपका दूसरा खाता बंद हो जाएगा और आपको बंद करना होगा। स्थिति में आपको सिर्फ आपकी जमा की गई मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यह भी जान लीजिए कि माइनर यानी कि बच्चों के मामले में नियम क्या कहते हैं। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। एक माता पिता अपने बच्चे के नाम पर खाता खुलवा सकता है, लेकिन ध्यान रखें खुद का खाता और बच्चे का खाता मिलाकर कुल निवेश 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए साल के अंदर, अगर आप दोनों के गार्जियन हैं। यदि बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका खाता फिर से अलग से माना जाएगा, जहां पर आप 1.5 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब आधार और पैन लिंक होने की वजह से सरकार के लिए 2 खातों को पकड़ना बहुत आसान हो गया है। इसलिए अगर आपको याद नहीं है कि पुराना कोई अकाउंट है या नहीं, तो नया खाता खोलने से पहले अपने पुराने बैंक रिकॉर्ड्स जरूर चेक करें और हमेशा अपने खाते में नॉमिनी का नाम अपडेट रखें। हालांकि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के दौर में भी पीपीएफ वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पसंदीदा निवेश बना हुआ है, लेकिन नियम न जानना आपको महंगा पड़ सकता है। हमेशा याद रखें कि एक व्यक्ति एक खाता। अपनी बचत को सही तरीके से निवेश करें ताकि रिटायरमेंट के समय आपको पूरा लाभ मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।